बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तोरी की सब्ज़ी, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। तो लें जी, मैंने एक जो है 1.5 चम्मच डाला ऑयल का। इसके अंदर मैंने जो दो प्याज थे वो स्लाइस किए और डाल दिए। आपने जो प्याज है ना, उनका हल्का सा इस तरह से ब्राउन करना है और आपने इसके अंदर सिर्फ अदरक डालना है। आपने इसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, उससे जो है आपका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हमने इसके अंदर जो है किलो तोरी के अंदर मैंने आधा कप जो है मसूर की दाल भिगो कर रख दी थी। लें जी, मैंने बीच में डाले टमाटर। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टमाटर डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने दाल डालनी है। और फिर इसमें डाला मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, और उसके बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा जो था भूनना शुरू किया। थोड़ा सा पानी डाला, खुश किया, और लें जी, मसाला जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुका हुआ था। इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की और मैंने डाल दी तोरियाँ। जी, जो तोरियाँ होती हैं ना, ये अपना पानी खुद ही छोड़ देती हैं। मैंने अच्छी तरह से इसको मसाले के अंदर मिक्स किया और इसको मैंने दम पर रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। जब 10 से 15 मिनट के बाद मैंने खोला तो ये देखें किस कदर नरम हो चुकी हुई थी। और ये देखें जी, इसको मैंने हल्की सी भुनाई की, और हल्की सी भुनाई करने के बाद जो दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी ना, वो दाल मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और ये देखें, मैंने सारी दाल इसके अंदर अच्छी तरह से डाल के, और आपने ये करना है कि दाल को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके घर में कोई तोरी नहीं खाता है ना, तो यकीन जाने आप इस तरह से बना कर देखिएगा, ये तोरी आपके घर में उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी एडिशन नहीं की, और आप लोगों ने भी पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ पर मैंने अपना जब ढक्कन खोला, मैंने चेक किया कि क्या दाल गल गई है, तो दाल अभी तक सही तरह से गली नहीं थी, तो मैंने इसको दोबारा से ढाँप दिया था। और जी ये देखें, मैंने आपको दिखाया कि ये देखें जी, क्या दाल गल गई। और उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया, तो फिर उस टाइम तक जो था ना, दाल गल चुकी हुई थी। लेकिन सिर्फ मुझे दाल गिलानी नहीं थी, मुझे दाल इसके अंदर मिक्स करनी है इस तरह से। ये देखें, जिस तरह से आप देख रहे हैं, यानी कि मैंने दाल को सिर्फ गलाना मेरा मकसद नहीं है। अच्छा जी, जो तोरियाँ हैं इसके बारे में तो सबको पता है ना कि ये किस कदर सेहतमंद ताकतवर होती हैं। इसके अंदर जब हम दाल मसूर को डाल देते हैं ना, तो ये हमारे बॉडी को वेजिटेबल्स के साथ साथ प्रोटीन भी देती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि इसके अंदर काली मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर या लोगों ने इस सब्ज़ी के अंदर नहीं डालना। सिर्फ़ और सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें आप लोगों ने डालनी है। जी, एंड पे मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा गरम मसाला। और बस आप लोग को यकीन जाने, ये इतना मज़ेदार लगता है, ये इतनी मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। आप लोग इसको कभी दाल के साथ बना कर देखिएगा, एक बार मेरे कहने पर ही आप लोग इस तरह से बना कर देखिएगा। आप लोग यकीन जाने, ये इतनी मज़े की लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बता दूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, मैंने यहाँ पर डिश आउट कर ली थी अपनी सब्ज़ी, और दूसरी तरफ जो था, ये देखें जी, मैंने इस तरफ निकाल ली अपनी क्या कहते हैं इसको, इमली आलू बुखारे की चटनी। इसको हम लोग जो है इमली आलू बुखारे की चटनी के साथ खाते हैं, ये बहुत मज़ेदार लगती है। टाइप फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।